एक फैक्ट है हमारी लाइफ का कि पढ़ाई करना कितना आसान है उतना डिफिकल्ट भी है। हमें आराम से एक अच्छे रूम में बैठ के पढ़ाई करनी है, पंखा हमारे पास होता है, सारी फैसिलिटी हमारे पास होती है, हमें पढ़ाई करनी है और हमें पता है हमारा एग्जाम। फिर भी पढ़ाई करना डिफिकल्ट होता है। जबकि सेम चीजें यदि हम एग्जाम के आसपास देखें, जैसे हमारे हाथ में एडमिट कार्ड आ जाता है, फिर हमारा डेट अनाउंस हो जाता है, सेम एनर्जी को हम फुल फोकस के साथ ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। इट मीन्स आपके पास कोई ना कोई टारगेट होता है, तब आप अच्छे से पढ़ पाते हो। मीन्स यदि मैं अपनी बात भी करता हूँ तो मुझे पता होता है कि शाम को मेरी लाइव क्लास है, तो मैं उस टॉपिक को लिमिटेड टाइम में फिनिश कर लेता हूँ। और मुझे पता है कि मेरी लाइव क्लास 2 दिन बाद है, तो मैं उस टॉपिक को कहीं ना कहीं डिले करते रहता हूँ, कंप्लीट नहीं करता हूँ जब तक वो क्लास का टाइम नहीं आ जाता। सेम आपके साथ भी होता है। इट मीन्स आपको डेली का कोई ना कोई टारगेट सेट करना चाहिए जब आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो। इसके अलावा जब हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हैं एग्जाम से पहले, रेगुलर पढ़ाई मीन्स एग्जाम से पहले, जब आपको फोकस भी इतना अच्छा नहीं बन पाता है, मीन्स आप देखोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक समझ में नहीं आने वाले, बट एग्जाम के आसपास उन्हीं टॉपिक को जब आप पढ़ते हो बहुत आसान लगता है। अरे ये तो बहुत आसान टॉपिक है, ये तो मुझे कंसेप्ट कभी समझ नहीं आया, अब आ गया मेरे समझ में। क्योंकि एग्जाम के आसपास आपके अंदर जो इतनी बाहर वाली चीजें चल रही हैं, जो बाहर की चीजें हैं, वो आपकी सब खत्म हो जाती है। आपका पूरा फोकस एग्जाम निकालने में रहता है और आपके आसपास जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो भी आपको कहने के सपोर्ट करता है। क्योंकि सबको पता है कि एडमिट कार्ड आ गया, अभी बच्चे का एग्जाम है, तो आप कहने के फुल फोकस होके पूरी एनर्जी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिव रहते हो, लाइव क्लास में भी एक्टिव रहते हो, तो वहां से जो भी आप पढ़ोगे वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए यदि आपका एग्जाम अभी है, मतलब आपको एग्जाम अच्छे से निकालना है, तो आप अभी जितना भी टाइम आपको मिलता है उसमें पूरा फोकस होकर पढ़ाई करें। क्योंकि अभी जो आप पढ़ लोगे ये आपके ही काम आने वाला है। किसी वजह से आप बाउंड्री पे रह गए, आपका एग्जाम नहीं हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है, तो जो आप अभी पढ़ाई करोगे ये पढ़ाई आपको अगली बार भी काम आने वाली है। क्योंकि जब हम नॉर्मल टाइम में पढ़ाई करते हैं तो हमारा फोकस उतना ज़्यादा नहीं होता है। एग्जाम के आसपास हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हमारा इजीली हो भी जाता है और वो कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि डेली का गोल सेट करो, डेली के आपके टास्क कंप्लीट करो जो आपने बनाए हैं, और आपको बनाने चाहिए डेली के टास्क, क्योंकि तभी आप अच्छे से फोकस करके पढ़ पाओगे। आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपने सुबह उठे आपने और आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, आपको शाम तक हो सकता है कि एक ही चैप्टर कंप्लीट हो या 2 चैप्टर कंप्लीट हो आपके, बट वही चीजें एग्जाम के आसपास आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, और मीन्स कम से कम 4 या 5 टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, पढ़ भी लेते हो, नए टॉपिक भी पढ़ लेते हो। क्योंकि वहां पे आपको पूरा माइंड सेट है कि आज ये पढ़ना है, कल को ये पढ़ना है, परसों को ये पढ़ना है, क्योंकि मेरा एग्जाम पास में है। यदि सेम रूटीन आप एग्जाम के बाद, अभी जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी फॉलो करोगे ना, तो आपको 6 मंथ में रिजल्ट आराम से मिल जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बट अक्सर क्या होता है कि हमारा जो फोकस होता है एग्जाम के आसपास ही ज्यादा बनता भी है, और हमारे अंदर से डेडिकेशन, मोटिवेशन भी तभी आपको अंदर ज्यादा आता है। और जो हम पहले से पढ़ाई कर रहे होते हैं और जो हम एग्जाम के आसपास रिवाइज कर रहे होते हैं, तो यहीं पे डिफरेंस भी स्टूडेंट्स के अंदर आ जाता है। स्टूडेंट्स कई बार बोल रहे होते हैं कि सर ये तो मेरे साथ ही पढ़ता था, एग्जाम इसने आराम से क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि एग्जाम के आसपास उसने पूरा डेडिकेशन का जो उसने फोकस करके पढ़ाई की है वो उसको एग्जाम में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाया है। और कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने पहले से अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो अभी भी अच्छे से नहीं पढ़, इतना टाइम नहीं देना चाहिए मुझे क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो एग्जाम के आसपास जितना भी टाइम आपको मिलता है आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और सेम रूटीन आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। यदि आपका जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता है, आपका क्वालिफाई हो जाता है ग्रेट, और आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो सेम पैटर्न यदि आप अगली बार के लिए फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। क्योंकि जो अभी हैबिट हमें डेवलप हो रही है इस 1 मंथ में या फिर 40 डेज में, यदि हम उसी हैबिट को कंटिन्यू करते हैं विदाउट ब्रेक, जैसे एग्जाम हो जाएगा हम ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद उस हैबिट को डेवलप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता है। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे फॉर्म दोबारा से आएंगे, जब हम फॉर्म भरेंगे फिर उसके बाद एडमिट कराएंगे तब जाके एग्जाम होगा, तो हमारा मीन्स कहने की जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है, अदर चीज़ों में हम कहने की डाइवर्ट कर लेते हैं। बट ये हम सेम चीज़ों को यदि फॉलो करना चाहें, इस हैबिट को कंटिन्यू करना चाहें, तो अगले एग्जाम में यदि इस बार कभी नहीं, किसी वजह से नहीं हुआ, तो अगली बार आपका 100% होगा। क्योंकि एग्जाम के आसपास जो डर होता है एग्जाम का, वो आपका फोकस करने के बढ़ाता भी है। इसलिए थोड़ा बहुत डर होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डर को कम करो, बट डर नहीं होगा तो आप पढ़ाई भी नहीं करोगे।
जैसे एग्जाम कंप्लीट हो गया, आपका डर खत्म हो गया, तो आपका कहने के वो जो डिसिप्लिन बनाया हुआ था, जो आपने हैबिट डेवलप की थी, वो कहने के ब्रेक हो जाती है। तो डर होना भी जरूरी है, पर बहुत ज़्यादा डर होके भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, तो हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम के आसपास जो मैंने आपको बताया, पढ़ाई करना, नॉर्मली पढ़ाई करना डिफिकल्ट भी है बट आसान भी है। जब हम नॉर्मल टाइम में पढ़ाई करते हैं हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ाई करना, बट जब हमारा एग्जाम होता है हमें बहुत आसान लगने लगती है चीज़ें, इन सब चीज़ों को पहले से कवर कर सकता था। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ा फोकस करें और इस प्लानिंग को कंटिन्यू रखें। जो आपका डिसिप्लिन आपने बनाया हुआ है अभी, या जो आप हैबिट डेवलप कर रहे हो, उसको आप आगे कंटिन्यू करें। और आपको लगता भी है कि मेरा एग्जाम होगा नहीं होगा, तो एटलीस्ट आप एक पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ के जाओ कि जहाँ से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस लेवल पर पढ़ाई की है। मीन्स आप सारा सिलेबस ना पढ़ के आप 1 या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, और आपको इस सब्जेक्ट को जब पढ़ोगे आप, तो आपके अंदर एक हैबिट भी डेवलप होगी। तो इस एग्जाम के माध्यम से आप अपनी हैबिट को डेवलप कर सकते हो। उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, आप वहाँ से कितना अच्छा आउटपुट एग्जाम में लेके आ रहे हो, कितना अच्छा स्कोर लेके आ रहे हो, तो वो भी आपको कहने के मोटिवेट करेगा अगली बार एग्जाम के लिए। पढ़ाई करना इतना आसान है, उतना मुश्किल भी है, बट यदि आप जैसा सोचोगे आसान है तो आपको आसान लगेगी, आपको डिफिकल्ट सोचोगे आपको डिफिकल्ट लगने वाली है। का रिजल्ट कैसा रहेगा उस पर फोकस ना करते हुए अपनी एक हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करना, अपने एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करना, और जो आपके डेली के टास्क हैं उनको कंप्लीट करना, और अच्छे से रिवाइज करने की जो टेक्निक है उनको भी अपनी हैबिट में लेके आना है, और बाद में एग्जाम के बाद उनको कंटिन्यू करना ही करना है। तो इस एडवाइस को यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करना।